कहानी सुनते हैं अभी, कहानी बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। तो बारिश हो रही थी, तो जो क्लास टीचर थे उन्होंने सोचा कि बारिश में थोड़ी पढ़ाई भी हो गई है, अब बच्चों से बातें करते हैं। तो उन्होंने अपनी जेब से एक 100 रुपया निकाला और ये टीचर थे शबीर मेमन साहब। आप सोच सकते हैं कि वो 100 रुपये का वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा बच्चों से कि समझो कि ये 100 रुपया आपका है, आप क्या खरीदना चाहेंगे। तो किसी ने कहा मैं खिलौना खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं बुक खरीदूंगा, किसी ने कहा कि मैं आइसक्रीम खरीदूंगा, कोका कोला खरीदूंगा। सो डिफरेंट आंसर्स। एक बच्चा था खामोश बैठा था, आखिरी बच्चा, उसने कहा मैं सर इससे अपनी माँ के लिए ऐनक खरीदूंगा। तो सर ने कहा ऐनक तो तुम्हारे बाप भी खरीद सकते हैं, ये उनका फर्ज है, तुम बेटा मुझे ये बताओ तुम क्या खरीदोगे अपने लिए। उसने कहा मैं अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदूंगा, मैंने कभी इतने पैसे देखे नहीं है लाइफ में, मैं ये पैसे जो है इस्तेमाल करूंगा अपनी अम्मी की ऐनक खरीदूंगा, क्योंकि उनकी आंखें बहुत कमजोर हैं, मेरे जो वालिद साहब हैं वो गुजर चुके हैं, मेरी जो अम्मा है वो घर घर में जाके काम करती है लेकिन उससे काम सही तरीके से नहीं आता, इस वजह से उनको डांट पड़ती है। अम्मी बताती है कि डांटते हैं, गलत हो जाता है नजर की कमी की वजह से। तो टीचर बहुत खुश हुए, कहा बेटा ठीक है बस ये 100 रुपया आप रख लो, लेकिन ये मत समझना कि मैंने आपको खैरात दी है, ये 100 रुपया तुम्हारे पास रहेगा, जब तुम कमाओगे मुझे वापस जरूर करना किसी भी सूरत में। यही बात बच्चे के जहन में भी रह गई। उसने अपनी अम्मी को जो है चेकअप करवाया, ऐनक दिलवाई, तो उसकी अम्मी जो है ज्यादा काम अच्छे तरीके से करने लगी, तो उसको पैसे भी ज्यादा मिलने लगे, तो बच्चे की पढ़ाई और ज्यादा अच्छे तरीके से होने लगी, क्योंकि उसको अभी माँ अच्छे कपड़े भी दे रही थी, बूट भी दे रही थी, खाना भी अच्छा खिला रही थी, यानी जो उसको हेल्दी फूड चाहिए, दूध भी अंडे भी सब कुछ दे रही थी। तो इसका भी एक दिमाग भी चलना, तेज चलना शुरू हो गया। और सर की वो बात भी उसके जहन में थी कि जब कमाऊंगा तो ये 100 रुपया वापस करना है। तो इस तरह वो मेहनत करता गया और किसी मंजिल पे पहुंच गया। कोई 15-20 साल के बाद वही सिचुएशन वापस आ गई, बारिश हो रही है, टीचर अंदर जो है पढ़ा रहे हैं और एक बहुत बड़ी गाड़ी जो है सायरन लगा हुआ वो आके स्कूल के बाहर खड़ी हो गई, सब अलर्ट हो गए, डीसी साहब आ गए हैं। तो वो डीसी साहब अंदर गए और अंदर जाके पूछा शबीर मेमन साहब कहाँ हैं। शबीर मेमन साहब से मिला और उसने कहा सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लड़का हूं जिसको आपने 100 रुपया दिया था और आपने कहा था कि ये वापस लौटाना, वो कर्जा आज मैं आपको वापस करने आया हूं, उसके साथ में ये अजरक जो है वो आपको गिफ्ट करता हूं। और मैं आपको बहुत दुआएं करता हूं कि आपकी वजह से मेरी मम्मी ने ज्यादा कमाना शुरू किया और मेरी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो गई। तो वही सबक मुझे जहन में रह गया कि मुझे किसी भी तरीके से एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है और आपको पैसे लौटाने हैं। तो यही किस्सा था। समझने की बात यह है कि कॉन्स्टेंटली काम करते जाओ, जिस हाल में हो उसी हाल में उसी से ही मजबूरी मत दिखाओ कि ये मजबूरी है मैं नहीं पढ़ सका, मजबूरी का हल निकालो। तो हल निकाल के आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो कॉन्स्टेंटली। शबीर मेमन साहब का नाम मैंने टीचर इसलिए रखा कि वो जो मुश्किल से जेब से पैसे निकालते हैं, जो तो बच्चे भी उनके कहते हैं कि अबू से हम पैसे मांगते हैं तो वो पहले 100 रुपये निकाल कर फिर जेब में रख के कहते हैं आधा घंटा मेरी जेब में रहने दो,
सो हैव अ गुड डे।